हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड विच इज नोन एज गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड विच इज नोन एज गाइनोशियम। ठीक है। अच्छा, गाइनोशियम का अगर तुम एक मेंबर उठा के देखोगे तो वो क्या होता है, कार्पल या पिस्टल जिसको हम बोलते हैं। तो कार्पल या पिस्टल यही तो मिलकर के एक गाइनोशियम का फॉर्मेशन करते हैं। यस और नो? ओके। तो पिस्टल या कार्पल, पता है कई लोग इसको मेगास्पोरोफिल भी बोल देते हैं, कई लोग क्या बोल देते हैं इसको मेगा बरसोरे मेगास्पोरोफिल भी बोल देते हैं। मैंने यहाँ पर एक पिस्टल की स्ट्रक्चर बनाई है, देखो जरा। ये इट इज अ रिसेप्टिव सरफेस नोन एज स्टिग्मा। यहाँ पर आके पॉलन ग्रेन जो होता है वो लैंड होता है। ओके। ये है स्टाइल लॉन्ग ट्यूब जो इस स्टिग्मा को, ये जो नीचे वाला स्वलन पार्ट है ओवेरी, इससे कनेक्ट करती है। स्टाइल के थ्रू ही पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है। ये जो नीचे ओवेरी के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक्चुअली एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है जहां पर रियली फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, जहां पर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है। ओके। सो हम पढ़ रहे हैं ये है ओव्यूल। अब तुम्हें पता है ये ओव्यूल, इस ओव्यूल को लोग इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। इसको बोला मेगास्पोरोफिल। दिस इज मेगास्पोरोफिल एंड इन मेगास्पोरोफिल देयर आर मैनी इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्यूमेंटेड क्यों बोला? क्योंकि किसी के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है ये देखो, जैसे देखो ये ओवेरियन कैविटी है जिसको लोग लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी विच इज नोन एज लोक्यूल, उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है और ये ओव्यूल इस ओवेरियन कैविटी से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसका नाम है प्लेसेंटा। क्या? देखो जरा फिर गौर से सुनो। ओव्यूल इज नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया विच इज कनेक्टेड टू द ओवेरी वॉल बाय कुशन लाइक स्ट्रक्चर। कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्लेसेंटा, विच इज नोन एज प्लेसेंटा। यस और नो? ओके, दिस इज प्लेसेंटा। नाउ वी आर टॉकिंग कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ओव्यूल है उसका नंबर कितना होता है एक सेल के अंदर। तो ओव्यूल का नंबर कोई फिक्स नहीं है। ओव्यूल का नंबर एक भी हो सकता है, जैसे बहुत, या मैं बोलूँ कुछ प्लांट्स के अंदर एक ओव्यूल भी प्रेजेंट है। तो ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इट कैन बी 1। एग्जाम्पल इन वीट, पैडी, मैंगो। वीट में, पैडी में, मैंगो में यहाँ पर एक ओव्यूल प्रेजेंट है, मतलब एक सीड डेवलप होता है, एक फ्रूट डेवलप होता है, एक ओव्यूल प्रेजेंट है। मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल पपाया में देखा है ना, बीज बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड का फॉर्मेशन करता है। तो ओव्यूल बहुत सारे होंगे तो वो बहुत सारे सीड्स भी फॉर्म करेंगे। पपाया के अंदर बहुत सारे आपको ब्लैक ब्लैक सीड्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब ओव्यूल्स उसमें मोर देन वन है। वाटरमेलन, ऑर्किड्स, सो दे कंटेन मोर देन वन। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बताओ, ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इट कैन बी 1 और इट कैन बी मोर देन 1। 1 एग्जाम्पल वीट, पैडी, मैंगो। एंड मोर देन वन इट कैन बी ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन। ओके, एग्जाम्पल याद हो चुके हैं आपको। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एपोकार्पस, एक सिनकार्पस। अगर आपने मॉर्फोलॉजी क्लास 11 में थोड़ी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो सिनकार्पस एंड अनदर इज एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब क्या होता है कि किसी फ्लावर के अंदर, किसी प्लांट के अंदर केवल एक क्या प्रेजेंट है, केवल एक अकेली कार्पल प्रेजेंट है, मतलब जो पिस्टिल या कार्पल है वो अकेली है, एपोकार्पस कंडीशन। और वो 4-5 साथ में जुड़ जाती है, बहुत सारी कार्पल पिस्टल साथ में जुड़ जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, वो जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सिनकार्पस। सिन मतलब साथ में, सारे। तो दिस इज सिनकार्पस गाइनोशियम। तो गाइनोशियम दो टाइप का हुआ ना, एक तो एपोकार्पस गाइनोशियम। एपोकार्पस गाइनोशियम का मतलब कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो ओवेरीज हैं, ये जो कार्पल्स हैं, मैं बोलूँ कार्पल्स अलग अलग प्रेजेंट है और मतलब जुड़ी हुई नहीं है, मर्ज्ड नहीं है।
और सिनकार्पस कंडीशन के अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम में क्या होता है कि जो कार्पल्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल जैसे रोज लोटस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था 11th में, रोज लोटस एंड मिचेलिया। जैसे मिचेलिया का आपको एनसीईआरटी में डायग्राम देखने को मिलेगा तो उसके अंदर आपको ऐसी सी कुछ दिखेगा, बड़ा सुंदर बनाया मैंने, डोंट माइंड इट, बट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स होंगी ये कार्पल्स होंगी और ऐसे ऐसे अलग अलग कार्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ होगा, ऐसे स्ट्रक्चर देखना आप, तो उसमें अलग अलग कार्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, रोज लोटस मिचेलिया। ओके, सिनकार्पस गाइनोशियम में आपको ऐसे ये पापावेर प्लांट होता है, एक पापावेर सोमिनिफेरम, इसके अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम पाया जाता है। मतलब ये सगले साथ में हैं, मिलकर रह रहे हैं सारे। सो यहाँ पर आपको ये सारे जुड़े हुए मिलेंगे, आपको इनके बीच में स्पेस नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा। एंड हिबिस्कस, इनके अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। अब मैंने एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का एग्जांपल, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, इस ओव्यूल का क्या नाम है? एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग ज़रा देख लो। बाहर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो आउटर वॉल है इसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, जो आगे जाकर के आउटर सीड कोट बनता है। ये है इनर इंटेग्यूमेंट, जो जाकर के इनर सीड कोट बनता है। ये यहाँ पर इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो होती हैं न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव नेचर की होती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको? ये जो और अंदर आप गोल गोल कुछ देख रहे हो, दिस इज एम्ब्रियो सेल। इस एम्ब्रियो से कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यूसेलस की सेल्स। ओके, ये इधर है चेलाजल पोल। मतलब देखो ये जैसे अब अर्थ है तो अर्थ को ऐसे देखते हैं ना हम, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो वैसे हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम ओव्यूल को देखेंगे तो उसमें हमने दो डिवीजन कर दिए कि ये इधर ये जो पोल है ये है चेलाजल पोल, याद रखना, और इधर की तरफ होगा माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइल वाला एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है? देखो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक और ये जो यहाँ पर ये ओपनिंग सी आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर जहाँ पर आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, ये जो ओपनिंग देख पा रहे हो, ये जो जगह देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एंड एक स्ट्रक्चर होती है फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल ही कनेक्ट करती है ये जो ओव्यूल है इसको कनेक्ट करती है ओवेरी वॉल से, प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करती है, प्लेसेंटा उसके साथ जुड़ता है। फ्यूनिकल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये आगे जाकर के प्लेसेंटा से जुड़ती है और प्लेसेंटा इसको ओव्यूल ओवेरी वॉल से बांधे रखता है इस ओव्यूल को। उसके बाद में फ्यूनिकल जिस पार्ट से ओव्यूल से अटैच्ड है उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, सो इनके बारे में ये जो छोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी, और इसी को तो और ज़्यादा पढ़ना है हमें। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ऐसे मत समझना कि ये कंप्लीट हो गया, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। और ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा चलो, एक बात और मैंने रह गई, एक बात और बता दूँ। ये बात है कि ओव्यूल्स बहुत टाइप के होते हैं। तो पता है ओव्यूल्स बहुत टाइप के होते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा है? एनाट्रोपस। और अगर मैं सारे ओव्यूल्स के टाइप आपको पढ़ाने लगूँ तो वो ज़रा थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस बात हो जाएगी। जैसे बहुत सारे होते हैं, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस बात हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है कि एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है, और कैप्सिला जो है ना अपना टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं प्रेजेंट होता, उसमें कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। उसमें कौन सा ओव्यूल प्रेजेंट होता है? कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ज़रा इसको गौर से देख लो। और ये छोटी मोटी बेसिक बातें थी जो हमने समझी, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।